बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साद अब्बासी, मेरे साथ मौजूद है अनस सईद। और आज की सबसे बड़ी खबर, जैसे कि आपको मालूम ही है कि बाबर आजम को एक बार फिर T20 और वनडे का कप्तान बना दिया गया है। बात करेंगे हम शाहीन शाह अफरीदी की। क्या वो सोच रहे हैं, क्या बात उनसे हुई, उनको एतमाद में लिया गया कि आपको कप्तानी से हम हटा रहे हैं, नहीं लिया गया, सब बातें आपको अनस सईद बताएंगे। और बड़ी अंदर की बातें हैं। अंस, क्या हुआ आज बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया दोबारा से T20 वनडे का। शाहीन शाह अफरीदी मायूस तो होंगे कि एक सीरीज के बाद उनको हटा दिया गया, ना ही उनको एतमाद में लिया गया, बस जाके उनको बता दिया कि आपको कप्तानी से हटा रहे हैं, बाबर को ला रहे हैं। देखें जी, जो अभी तक इतलात मिली है ना साथ, हम अब हमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें यह है कि जब डिसीजन लिया गया ना तब शाहीन को बता दिया गया। एक तो फैसला करके शाहीन फैसला को। करके कि जी आपको ओह, हटा रहे हैं। अच्छा, उसमें शाहीन के साथ जो मीटिंग हुई है, सेलेक्टर्स की, चेयरमैन की जो बातचीत, सारा जो मजमूआ है, मतलब आपको जो जो करक्स कहते हैं वो बताऊंगा। उसमें उन्होंने जो रीज़न उठाई है, जो यानी कि वजूहात बताई हैं, उसमें यही है कि जी हम आपको एज अ बॉलर देखना चाहते हैं और आपकी परफॉर्मेंस मुतासिर हो रही है ऐसे, और हम समझते हैं कि आप हमारे बेहतरीन बॉलर हैं, और अब जब कैप्टनसी का आप पे बोझ आता है तो आप उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एक तो एक वजह ये दी गई। दूसरा, उनके सामने जो है वो शाहीन के साथ जो बातचीत हुई उसमें कहा गया जी हम समझते हैं कि जो बैट्समैन है वो एक ज़्यादा अच्छा कप्तान है एज़ कम्पेयर टू बॉलर। इस लॉजिक की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, पता नहीं शाहीन को आई है या नहीं आई। आपको समझ आई है? नहीं नहीं, मुझे समझ में, जवाब दूंगा नहीं उसका आगे समझ जाके आई। आप। ठीक है, दो हैं। और इस पे जब शाहीन ने कहा जी अभी एक सीरीज़ है और एक सीरीज़ की वजह से मुझे हटा दिया गया, क्योंकि हम लाहौर के अंदर की परफॉर्मेंस को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की जो सीरीज थी। जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ है वो हारे हम, तो उसकी वजह से हम जो है वो नहीं कर पाएंगे। और लेकिन जो सूरत हाल ये है कि जो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि क्यों क्यों जो है वो बाबर आजम को बनाया गया और शाहीन को हटाया गया। क्या ये पॉपुलर ओपिनियन है कि बाबर की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, शायद ये वजह है, या कौन है वो बंदा जो शाहीन को कप्तान देखना नहीं चाहता था? तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जो ढूंढो बाबर, इसको। जो शाहीन को बातें बताई गई हैं वो समझ रहे हैं कि वो फैक्ट बेस नहीं है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। तो इस वजह से जो, क्योंकि अब जब आपने डिसीजन कर लिया, जब आपने कोई फैसला कर लिया, तो फिर आप उसके बाद उस पर आप वजाहतें दे सकते हैं, लेकिन आपके पास तो फैक्ट्स एंड फिगर वाली बात कोई नहीं है। आप बिल्कुल कहते सही हैं बात है। ये था प्लस माइनस, जब आपने अपना डिसीजन ले लिया। तो यही जो है वो अब इस सारे सिनेरियो में हुआ है। और जो बाबर आजम को मुश्किलात आने वाली हैं वो ज़ाहिर बात है, ड्रेसिंग रूम में चैलेंज होंगे उनको। लेकिन जो अभी तक की सूरत हाल है वो यही है कि शाहीन को उस तरह एतमाद में नहीं लिया गया और वो कप्तानी करना चाहते थे। देखिए, बिल्कुल कोई कप्तानी खुद तो छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ज्यादती हम्म। की गई उनके साथ कि एक सीरीज के बाद शाहीन को हम्म। हटा दिया गया है। तो अब ज्यादती सवाल, अब की गई है देखिए या सवाल पहले तो हुई थी? सवाल तो उठेंगे, क्योंकि शाहीन को एकदम वर्ल्ड कप से पहले यूं हटाना, बाबर को दोबारा लेके आना। जब बाबर को हटाया गया था पहले, उस वक्त हमने आवाज़ उठाई थी कि गलत किया बाबर आजम के साथ। बिल्कुल ठीक है। बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम को फाइनल तक पहुंचाया, कहीं पे सेमीफाइनल तक पहुंचाया। बाबर आजम अगर आपको ट्रॉफी नहीं जितवा सके तो उस वक्त पाकिस्तान टीम अच्छी जा रही थी, टीम मुतहद थी, टीम परफॉर्म भी कर रही थी, लेकिन एकदम उसको कप्तानी से हटाना, फिर शाहीन को लाना, हमने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी। अब एकदम बाबर को वापस लाना T20 वनडे में और शाहीन को हटाना, अब भी बड़ी ज्यादती की गई है शाहीन के साथ। टीम का माहौल ख़राब होगा, बिल्कुल हम्म। आपने ठीक कहा। आमिर की वापसी हुई है, इमाद की वापसी हुई है, कुछ सीनियर प्लेयर अब मौजूद है टीम में। अब शाहीन भी, अब ज़ाहिर बात है, इंसान है। रिजवान भी तो है ना, वो भी तो देख रहे हैं ना कि कब मेरी बारी कब आएगी। हाँ, आज भी जो उनकी तस्वीर वायरल हुई थी, वो अकेले बैठे हुए थे, वो बाकी सब अकेले। बैडमिंटन खेल रहे थे। तो बिल्कुल, देखिए अब बाबर आजम के लिए एक नई मुश्किलात होंगी और एक प्रेशर भी होगा, सीनियर प्लेयर्स भी हैं, वर्ल्ड कप भी है, और अब उम्मीदें लगाई जाएंगी लोग के। देखिए बाबर आजम को क्यों लाया गया, आपको पता है कि वर्ल्ड कप जितवा कर दिए हमें। अब अमेरिका की जो अमेरिका वर्ल्ड अमेरिका वेस्ट कप, इंडीज। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीतता, फिर दोबारा से वही तनकीद होगी कि कप्तान गलती है फिर हर। कप्तान चेंज होगा, फिर फैसले। अब मुझे ये समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रिवर्स गियर जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस गाड़ी का जो रिवर्स गियर है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देखिए शाहीन की दो बॉलर्स हैं, उन्होंने रिवर्स गियर लगाया, आमिर, इमाद, फिर हमने कप्तानी का रिवर्स गियर लगाया। तो सारे जो फैसले हैं उसको वो दोबारा से जो है वो किए जाते हैं, उसको रिवर्स किया जाता है जी अब ये गलत था, ये सही था। कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है किसी टीम बनाने के लिए। कोई 4-5 साल तो दें, कोई आपने कोई मजबूत फैसले करें ताकि 2-3 साल एक चीज़ चले, फिर देखेंगे अब ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही टीम या उस तरह रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1-2 महीने बाद ही उड़ा दिया जाता है जी। 1-2 जी अब ये होना चाहिए या ये हो जाता बेहतर होता। तो प्रेशर क्रिकेट बोर्ड पे था
क्रिकेट बोर्ड पे प्रेशर था कि बाबर को क्यों हटाया गया। किसका प्रेशर था? ये जो है ना, ये पता करने की जरूरत है कि बाबर आजम को कप्तान बनाने वाला कौन है और इसकी क्या वजूहात हैं कि एकदम भाई से उनकी बाबर को। मुलाकात तो चेयरमैन के साथ हुई है। चेयरमैन ने जब मीटिंग की थी, जो सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबरान हैं उनके साथ, उसी में तो सारी बातें होंगी कि सारी बातें कप्तान को हटाओ जी, कप्तान शाहीन है, बॉलर कप्तान अच्छा नहीं होता। ये कैसी सोच है यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि जो बॉलर होगा वो कप्तान अच्छा नहीं होगा। मिसालें आपके सामने पड़ी हुई हैं कि बॉलर्स भी थे, उन्होंने भी मैचेस जितवाए हैं, तो एक सीरीज के बाद हटाना बहुत बड़ी ज्यादती है शाहीन के साथ। लेकिन एक अब बात लाहौर के अंदर देखिए, की कुछ लोग ये performance बातें, तो अब कुछ लोग ये बातें भी कर सोशल मीडिया में, ऐसे कर, सोशल मीडिया में लोग बातें भी कर रहे हैं कि शाहीन का अब टीम में जगह बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। खुदा का नाम ले भाई जी, पाकिस्तान टीम का मैन बॉलर है वो आमिर। ठीक है, आमिर आए हैं, आमिर की अपनी क्वालिटी है, शाहीन की अपनी क्वालिटी है, और ये बातें अभी से ही करना कि शाहीन का अब टीम में रहना भी मुश्किल हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी तो वो टीम से आउट हो जाएगा। तो देखिए, नो डाउट शाहीन शाह अफरीदी अच्छे बॉलर हैं, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रहती है ना, लेकिन ये बातें करना भी गलत है। कप्तान ठीक है, बाबर आजम बन गए, अब लोग उनको भी ट्वीट कर रहे हैं कि कुछ ने कहा जी गलत है, कुछ ने कहा अच्छा हो गया। अब देखते हैं वर्ल्ड कप में क्या होता है, लेकिन ज्यादती की गई शायद। लेकिन अगर हम बाबर के हवाले से बात करें तो बाबर आजम ने अगर कप्तानी ली है, बाबर आजम के अबू भी बड़े खुश हैं। हाँ जी, जाहिर बात है, उन्होंने तो खुश होना ही है। नहीं, वो बड़े वो ट्वीट इंस्टा पे उन्होंने पोस्ट किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि बाबर आजम ने किन लोगों से मशवरा किया है और बाबर आजम ने क्या सोच के ये कप्तानी वापस लिया है, ये उनका माइंडसेट क्या कहता है। क्योंकि अब विराट कोहली की बात करें, कप्तानी गई, खत्म होगी बात, एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, उनका पूरी दुनिया में नाम है। जरूरी नहीं है कि आपने अपने आप को मनवाने के लिए आपको कैप्टेंसी आपके पास होनी चाहिए। आप एज अ बैट्समैन आप कुछ जो है वो इससे बेहतर और अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। लेकिन बाबर आजम के मशीर कौन है, अब ये भी देखना है कि जी उनको किसके कहने पे उन्होंने पहले जो है वो मशवरा करने में कप्तानी ले ली है। क्योंकि पहले तो उनको हटाया गया था, उनको बुलाया, उनको कहा जी आप भाईजान ये वाली का टेस्ट जो है वो रख लें या वाइट रख लें, ये छोड़ दें, रेड बुल रख लें। कप्तानी में अब ना ही फ़हीम अशरफ है टीम में, ना ही मोहम्मद नवाज है, ना ही आसिफ अली है। हसन अली तो है कैंप में, लेकिन देखते हैं वो टीम में जगह बना पाते हैं वर्ल्ड कप में। अब जो लड़के हैं, इमाद है, आमिर है, शाहीन है, सीनियर्स प्लेयर्स भी हैं, तो उनको काबू करना कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि भाई वो सीनियर्स हैं उनसे। और कुछ लोग तो जो टीम में, अभी मैं नाम देता हूँ इमाद और आमिर का, वो मुख्तलिफ चैनल से बैठ के बाबर आजम को तनकीद करते रहे कि ये तो T20 कप्तान ही नहीं, अब उसी कप्तानी में खेलेंगे भी। बहुत ज़्यादा मैस नज़र आ रहा आगे होता हुआ, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उलझती हुई नज़र आ रही हैं, मुश्किलात हो सकती हैं। पाकिस्तान टीम के जो रिजल्ट हैं, पाकिस्तान टीम ने जो मैचेस खेलने हैं उस पे नताइज पे असरअंदाज हो सकते हैं, क्योंकि फैंस ने कोई नया बयान आया शाहिद अफरीदी साहब का? अभी तक कोई शायद बयान नहीं आया, लेकिन सुना है कि वो भी परेशान है। अफ्तारी के बाद शायद करते बयान। तो नाज़रीन, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि अब बाबर आजम को बनाना कप्तान ठीक है या पहले हटाना गलत था, बाबर आजम को कप्तानी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।